अब ध्यान देना, सब ध्यान दोगे, फिर से बोल रहे हैं जो भी बच्चे एब्सेंट विद ध्यान दो। मतलब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन दिया गया है। एक इन इक्वेशन को ये दिया गया है कि अगर 3 - 2x का मान -3 से बड़ा हो या बराबर हो। दूसरा है 3 - 2x का मान 9 से कम हो। यहाँ भी x का मान निकालना है, यहाँ भी x का मान निकालना है। x का मान निकालने का मतलब जो x का टर्म अगर नेगेटिव है उसको प्लस करना पड़ोगे तो आसान रहेगा। -2x था उस तरफ गया, क्या हो गया +2x। या अगर तुम -2x को यहीं भी छोड़ दो दिक्कत नहीं है, इस तरफ ले आओगे आसान सॉल्व करने होगा। -2x था उस तरफ आ गया प्लस हो गया, मीन्स ये इक्वल टू की तरह मान लो बिहेव कर रहा है। अरे हमने प्लस माइनस होता माइनस प्लस गुना भाग भाग गुना प्लस हो गया। ये -3 था उस तरफ +3 हो गया, 6 हो गया। सॉल्व किए 3 आ गया। ये कर x का मान 3 या 3 से कम, 3 को डार्क किए, 3 है ना इक्वल, 3 से डार्क किए और इक्वल यहाँ नहीं रहता, 3 को डार्क नहीं 3 को हॉलो करते हैं। इक्वल है तो 3 को डार्क करते हुए 3 से कम जरूर होगा ना, चलेगा। इसमें आइए, इस केस को सॉल्व किए तो x का मान 3 से -3 से छोटा है, नहीं -3 से क्या बड़ा है, -3 ये है ना, फॉलो कर दिए, इक्वल नहीं था यहाँ पर। -3 से बड़ा किधर इधर होगा। दोनों में कॉमन पार्ट कौन, दोनों की बात को मानना है, इसका भी और इसका भी। दोनों में कॉमन पार्ट कौन है, ये कॉमन पार्ट, यही कॉमन पार्ट हो गया इसका सॉल्यूशन। क्लास 10th में आप पढ़े दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ, ये भी स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है, ये भी स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है। दोनों में कॉमन पॉइंट ये था, कुछ दोनों में कॉमन पॉइंट कौन है, दोनों आगे पूरा, इस पूरे पॉइंट को कॉमन पॉइंट है, ये पूरा पॉइंट इसका होगा सॉल्यूशन। कहां से का -3 ओपन है, ओपन कर दिए, 3 डार्क लाइन डार्क गया ना, लाइन डार्क है, क्लोज कर दिए। जो कॉमन पार्ट होगा वो स्ट्रेट हो जाएगा। नहीं, कॉमन पार्ट कहां से, ये यहां से आ जा रहा है, यहां से आप कॉमन पार्ट ही ना है। ठीक है, हो गया। इसी को तुम चाहो तो एक तरफ और लिख सकते हो, क्या ध्यान देना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर रहे हैं। x का मान 3 या 3 से छोटा है, x का मान 3 या 3 से छोटा है, ध्यान देना 3 या 3 से छोटा इस तरफ होगा। इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 3 कह सकते हैं इसका ही। x का मान -3 से बड़ा उस तरफ होगा इनफाइनाइट तक, x बिलोंग्स टू -3 ओपन है, ओपन दी कहां तक, इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट भी कभी ओपन, इनफाइनाइट भी कभी क्लोज नहीं होता है, ओपन वो भी होगा। यस, अब इस दोनों की बात को माने तो यह है कॉमन पार्ट, ये आंसर हो गया। और ऐसे आप इसी को और लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्या, -इनफाइनाइट से 3 यूनियन -3 से नहीं होगा, ये दोनों को मिला दी, इसका भी मैं मर्ज कर। तो एक लिखो सब और एक इसके बाद करते मारना। सेम फॉर्मेट वही क्वेश्चन का अलग क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। 2x - 3 less than x plus 2 less than equal to 3x plus 5।
यहाँ भी 2 केस लीजिए, दोनों केस समान। चेक करते हैं, देखिए यहाँ भी 2 केस बनेगा। फर्स्ट केस में क्या आएगा, 12 - 3 लेस देन कितना x+2, और सेकेंड केस में आएगा तुम्हारा x+2 लेस देन इक्वल टू 2x+5। x का मान निकालना है पहले। ex छोटा है, ex बड़ा है, बड़ा के पास छोटा को भेज दो, कांस्टेंट को साफ कर ली। -3 तक 3 हो गया, 2x में से 1 बचा, 3 2 5। अगर 5 से कम नंबर लाइन है ना, नंबर लाइन ही है, 5 मोड़ यहाँ होगा, 0 के बाद 5 होगा। 5 से छोटा इस तरफ हो, जैसे यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या -∞ से 5 ओपन होगा ना, इक्वल नहीं ओपन हो गया, हम इसका हो गया इसका ये बड़ा ये बड़ा, ये बड़ा ही है, इस तरह भेजो उसको। 5 इस तरफ ले माइनस में हो गया, 3x - x होगा, -3 होगा, 3 में x गया, 2x, x का मान -3/2। अगर निगेटिव से मान लिया -2 रहता, अब डिवाइड करते ना, ये साइन चेंज करते मान लो सपोज करो कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करने का -2 यहाँ, अब अगर तुम -2 नीचे करते हैं ना, ये साइन ऐसे नहीं रहता, साइन ऐसे रहता। मतलब ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी उलट जाएगा कब, जब निगेटिव से भाग लोगे तो, निगेटिव से गुणा करोगे तो, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये था नहीं, रेमन सा समझाया कौन, डिवाइड तो पॉजिटिव से किए ना, डिवाइड पॉजिटिव से किए, साइन चेंज नहीं करेगा। x का मान किससे बड़ा, -3/2 मीन्स 1.5 नंबर लाइन 0 के इस साइड होगा, -3/2 से बड़ा और बराबर भी है ना, याद कर दिए इस तरफ होगा। x बिलोंग्स टू क्या आ गया, x बिलोंग्स टू आएगा क्लोज की ओपन, क्लोज भी इक्वल है -3/2 से कहां तक, बहुत दूर तक ओपन, ठीक है। चलिए अब अभी तक आंसर अभी नहीं पूरा हुआ, ये देयरफॉर आंसर क्या हो गया, आंसर हम लोग का दोनों में कॉमन, x बिलोंग्स टू कॉमन, यहाँ यूनियन यूज नहीं करना है, पीछे वाले में क्या यूज लिखे थे क्या, वहाँ यू काट दोगे, यू नहीं होगा, वहाँ उल्टा यू होगा, ठीक है। इसके पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहाँ यूनियन नहीं यूज करना है, इंटरसेक्शन यूज करना है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का मतलब आपको हम पहले कहा है कि क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है, ये भी है ना सुनोगे, एक्चुअल आंसर क्या होगा, नंबर लाइन ये है, ये कर रहा 5, ये कर रहा -3/2, दोनों को तो क्यों करना है, 5 से कम इस तरफ, -3/2 से बड़ा और बराबर, ऐड कर दिए, दोनों में कॉमन आया हो लेंगे सही ना, कॉमन पार्ट यह है, दोनों में कॉमन आया वो आंसर होगा। कॉमन मतलब यहाँ समझ जाना कि तुमको इंटरसेक्शन लेना है, आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से 5 इंटरसेक्शन नॉट यूनियन, क्या हो गया इंटरसेक्शन, कितना -3/2 से ∞। जब भी कॉमन आपका आए तो यूनियन से डील नहीं करना है, ये यू होता है यूनियन, इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन का वाले को, यूनियन में फिर मर्ज करते हैं, बस इंटरसेक्शन में कॉमन निकालते हैं, कि आपको यहाँ पर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन का मतलब दोनों में कॉमन है, समझ लिया आ गया ना, मतलब ये ऐसा वैल्यू है, सुनोगे इसका मतलब क्या होगा, सुनोगे आंसर, मतलब ये ऐसा इसके बीच जो पॉइंट है ना, वैसे पॉइंट्स आएंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी करेगा। ये जो पॉइंट था, ये जो पूरा पॉइंट था, ये सिर्फ इसको सेटिस्फाई कर रहा है,
ये जो पूरा पॉइंट था सिर्फ इसको कर रहा है, लेकिन ये जो पॉइंट है इसके बीच जितना पॉइंट चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 है, 3 है, 4 है, 1.4 है ना, तो इसके बीच जितना भी पॉइंट्स आएगा, x का जो भी मान आएगा वो इस दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, वही हुआ कॉमन पार्ट इसका, मीनिंग इसका यही हो। ठीक है, मतलब x का इस दोनों के बीच जितना भी वैल्यू आएगा वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, दोनों को ट्रू करेगा। ठीक है, इंटरसेक्शन पीछे वाले क्वेश्चन में कर दो, ध्यान रखिए, वहां भी लास्ट में इंटरसेक्शन कर देना उसको। पास में इसको अच्छे से तो यही बात कर रहा था। तो एक और देना हो, कुछ बनाओ कभी नोट पे कर लो उसको। कोई हिंट नहीं, कहीं सबका सही बनना चाहिए। -5 से छोटा या बराबर 2 - 3x/4 9 के बराबर या छोटा। ध्यान दोगे, -5 है, लेस देन इक्वल टू 2 - 3x/4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए -20 हो गया, लेस देन इक्वल टू 2 - 3x। आप चाहें तो इसको इधर भेज दो तो भी सही है, या 3x माइनस में उसको प्लस में कर दो, ज्यादा आसान रहेगा हमारे में। तो क्या हो गया, 3x कितना हो गया, 5 हो गया, x का मान किससे कम, 22/3 से। बताओ काम खत्म, इसका हो गया पाइए। सेकंड केस 12 - 3x/4 लेस देन इक्वल 9, 2 - 3x 9 स्टेप क्या होगा 36, x नेगेटिव है ना, उस तरफ भेजो, x को उस तरफ भेजोगे ताकि पॉजिटिव हो जाए वो, -34/3 लेस देन इक्वल टू x होगा। दोनों की बात को मानना, इसका आंसर क्या होगा, नंबर लाइन सपोज करिए 22/3 मतलब 7 पॉइंट समथिंग होगा, 22/3 के बराबर और उससे क्या बड़ा छोटा है, देखो 22/3 छोटा है ना, इस तरफ होगा, जिसका मतलब हो गया x बिलोंग करेगा कहां से कहां, -∞ से 22/3। इस पर आइए, नंबर लाइन है, -34/3 है, बराबर भी है, इससे क्या बड़ा छोटा, बड़ा है ना, x का मान इससे बड़ा है, बड़ा मतलब अधिक है। चलो इसका आंसर x बिलोंग टू क्या कहोगे, माइनस इक्वल ब्रैकेट होगा क्लोज, इक्वल दिया 34/3 से कहां तक, राइट। अब दोनों की बात को मानना है, एलिमेंट रोकिए, एक पर पॉइंट देंगे 22/3 और दूसरे पॉइंट क्या देंगे -34/3। बोलो 22/3 से छोटा, इस तरफ -34/3 से बड़ा, इस तरफ कॉमन पार्ट ये आ गया, आंसर हो गया x बिलोंग्स टू कहां से कहां, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -34/3 से 22/3 तक। क्लोज हो गई, ये भी डार्ट, ये भी डार्ट, ठीक है, हो गया आंसर। वही काम दोनों को मर्ज करके बीच में कर दो इंटरसेक्शन, तो भी सही, प्रयास करोगे बन जाएगा। तो एक बनाओ आप लोग खुद से, इस बार गलती कोई मत करना, बस इस चीज का ध्यान रखो, जब भी नेगेटिव से भाग नहीं दे रहे हो साइन तो घुमा दो बस,
4/x plus 1 less than equal to 6/x plus 1। बनाइए ध्यान देना। फिर से एक बार सुनोगे ना तो एक बार फर्स्ट केस में टेकअप केस को, सेकंड केस में टेकअप करेंगे इसको। सही है। x का मान चाहिए, x को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 4 लेस देन इक्वल टू क्या है 3 इंटू x प्लस 1। 4 लेस देन इक्वल टू क्या 3x प्लस 3। x का मान निकालना है तो कांस्टेंट को साइड कर दिए। एक x का मान 1/3 से बड़ा नहीं हुआ। 1/3 x का मान बड़ा है 1/3 से, जिसके तरफ मुंह खुला है वो तो बड़ा है, वो नंबर लाइन नहीं है। 1/3 0 से बड़ा है ना, 1/3 से बड़ा मतलब रिजल्ट क्यों। इसको x बिलोंग्स टू कर सकते हो कितना, क्लोज इंटरवल 1/3 से कहाँ इनफाइनाइट। कहाँ हो गया इसको आइए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको भी क्या होगा 3x प्लस 3। सही है। 3x लेस देन 100 में 3 गया 3 में देखा 1 से छोटा या बराबर। नंबर लाइन है 1 के बराबर थोड़ा इधर होगा। खबर चलिए, इसका मतलब x को लिख सकते हो क्या -∞ से 1 नहीं, यहाँ होगा -∞, ये होता है +∞। अब दोनों मर्ज करना है, देयरफॉर सॉल्यूशन क्या हो गया, फाइनली कहोगे सॉल्यूशन करोगे x बिलोंग्स टू 1 से 1/3 से इनफाइनाइट इंटरसेक्शन। कहां से कहां -∞ से 1। इंटरसेक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि अगर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कर रहा है तो आपको दोनों की बात को मानना है, जो दोनों कॉमन हो। ये मान लो हमारे पास अगर नंबर लाइन सिखा रहे हैं, बीच में आपको जगह चिपका में नंबर लाइन नहीं है, इससे ये 1/3 है, किस तरफ होगा, एक किस तरफ, एक किस तरफ, किस तरफ 1/3 से बड़ा नहीं है, किस तरफ होगा 1/3 से बड़ा, किस तरफ होगा 1 से छोटा, किस तरफ होगा कॉमन पार्ट। ये आ गया आंसर आपका फाइनली x बिलोंग्स टू क्या कहोगे 1/3 से क्रॉस क्यों किए, डार्क किए डार्क हो गया। ठीक है, चलो अभी तक गलती कर रहे हो फ्रेंड्स, और डिफरेंट होगा ये सबसे 1 लेस देन इक्वल टू mod x लेस देन 3। ध्यान देना बात नहीं, ये भाई मॉड भी आ गया। कल मॉड आपको सिखाए थे, मॉड को सॉल्व कैसे करते हैं। जब इसको ट्रीट करोगे, इसको ट्रीट करोगे मतलब 1 लेस देन इक्वल टू x mod 2, तो इसको तुम क्या इतना कर सकते हो, 2 बड़ा है 1 से, तो 1 नहीं कर सकते हैं, नहीं बस खाली इसको आगे के इसको पीछे कर दिए। ये वही फॉर्म आगे पर सिखाया था आपको, mod x लेस देन इक्वल टू a वाला है। जिस तरह इसको सॉल्व करना कर सिखाए थे वैसे सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, वेबसाइट पे कल का देखोगे वीडियो भेज दिए हैं, इस पे आओ, फिर इसको लोगे, इसको अभी सॉल्व करने का फॉर्मेट पाएगा आपको mod x लेस देन कितना है। अब दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आएगा दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या कर लेंगे, इसको भी है। यहाँ पे सब मिलाकर 4 केस बनेगा। इसे अपने आप में 2 केस है, रखो ये 2 केस बनता है, इसका फिर 2 केस, उस 2 केस में दोनों की बात को मानना है, यहाँ पे उस 2 केस में दोनों की बात को मानना है, फिर मिलाएंगे तो बनेगा वैसे। ठीक है, तो इस पर ट्राई करके कीजिएगा, आप लोग बन जाएगा। आज आप लोग इस पूरा खत्म कर लीजिए, पूरा आपको बोले 39 तक से खत्म कर लोगे, कल से वर्ड प्रॉब्लम पे काम लेंगे इसका। जिस तरह लीनियर इक्वेशन इन 2 वैल्यू क्लास 10 में आप लोग पहले इसको सॉल्व किए थे, उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आया था, अब इसका वर्ड प्रॉब्लम कल आएगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा इससे।